अबशालोम ने क्या किया, जो अम्नोन था, अम्नोन की बहन तमार के साथ व्यभिचार किया। और अबशालोम जो राजा दाऊद का बेटा था, इसने व्यभिचार किया तमार के साथ, अम्नोन की बहन के साथ। और ये इस व्यभिचार की वजह से उसका दिमाग इतना खराब हुआ। देखो, पाप करने के द्वारा दिमाग इतना उसका खराब हुआ, अपने पिता के खिलाफ हो गया। दाऊद जो राजा था, जो उसका बाप था, उसके खिलाफ हुआ। उसने क्या किया, अपने बाप की रखेलियों के साथ में भी व्यभिचार किया। अबशालोम कहां बिगड़ रहा है, देखो, अपने बाप की रखेलियों के साथ व्यभिचार कर रहा है, अपनी बाप की रखेलियों को अपने हाथ में कर लेता है, उनको कहता है कि तुम मुझे राजा बना दो, मैं राजा बनना चाहता हूं। और कई लोगों के साथ उसका जो रिश्ता था बहुत मिठास वाला रिश्ता था। वो ढोंगी व्यक्ति था, अंदर कुछ था बाहर कुछ था। तो वो लोगों को मीठा मीठा बन करके राज्य में से कई लोगों को अपने साथ कर लेता है, और राज्य में से कई लोगों को अपने साथ करके उन सबको कहता है कि मुझे राजा बना दो, मुझे राजा बना दो। और वो राजा बनने के लिए क्या करता है, देखो, अम्नोन की बहन तमार से भी विचार करता है, राजा दाऊद की रखेलियों के साथ भी विचार करता है, उनको अपने साथ में कर लेता है, और फिर उसके बाद में वो राजद्रोह करता है, मतलब राजा बनने के लिए। दाऊद कौन था? एक अभिषिक्त दास था। भजन संहिता जो भजन हम गाते हैं, ये सब दाऊद ने लिखा। एक ऐसा अभिषिक्त व्यक्ति जिसे परमेश्वर ने चुना, और खुद परमेश्वर कहता है कि दाऊद मेरे मन के अनुसार है। खुद परमेश्वर कह रहा है कि दाऊद मेरे मन के अनुसार। दाऊद तो मन के अनुसार है, लेकिन उसका बेटा अबशालोम किस रास्ते पे चला गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि अबशालोम का जो रिश्ता था वो परमेश्वर के साथ सही नहीं था, और परमेश्वर के साथ रिश्ता सही ना होने के कारण वो इस सब गलत रास्तों पे चला गया, और अपने बाप को भी उसने क्या कर दिया, धोखा दिया। अपने बाप को यहां तक कि एक बार मारने के लिए भी तैयार हुआ कि मैं इनको सबको मार दूंगा और फिर मैं राजगद्दी पे बैठ जाऊंगा, मैं राजा बन जाऊंगा। एक ऐसा बेटा जो सब लोगों के सामने, जो अच्छे लोगों के सामने अपने पिता को नीचा दिखाया। अबशालोम की उम्र ज्यादा नहीं चली, अबशालोम ज्यादा जीवित नहीं रहा, क्योंकि ये राजद्रोह किया इसने, अपने पिता के राज्य को छीनना चाहा। हालेलुया, हालेलुया। उसकी उम्र कोई खास ज्यादा नहीं, मर गया, मारा गया। लेकिन सुनो, दाऊद का एक बेटा और भी था, और उसका नाम था सुलेमान। उसका नाम था सुलेमान। सुलेमान से परमेश्वर कुछ बातों को करता है। सुलेमान को परमेश्वर, देखो, दाऊद से परमेश्वर ने बात किया, और दाऊद परमेश्वर के एक बड़ा विशाल परमेश्वर का भवन बनाना चाहता था कि मैं परमेश्वर के एक बहुत बड़ा भवन बनाऊंगा। तब परमेश्वर दाऊद से कहता है कि तू मेरा भवन नहीं बना पाएगा, तू मेरा भवन नहीं बना पाएगा, क्योंकि तूने बहुत लोगों का खून किया है। खून मतलब ये राजा था ना, लड़ने के लिए जाता था, युद्ध करता था। दाऊद ने इस्राएल के राज्य को स्थापित किया था। दाऊद एक ऐसा राजा था जिसने इस्राएल के राज्य को स्थापित किया और राज्य को बढ़ाया, बहुत ज्यादा बढ़ाया उसने राज्य को। और दाऊद के समय में इस्राएल का जो राज्य था बढ़ता चला गया था। अब जब दाऊद बूढ़ा हो गया तो वो सोचता मैं परमेश्वर के एक भवन बनाता हूं। तब परमेश्वर कहता है तूने अपने जीवन भर लड़ाइयां किया है, लोगों को मारा है, और इसलिए तू मेरा खूनी हाथों से मेरा भवन नहीं बना पाएगा। तेरा बेटा जो सुलेमान होगा वो मेरा भवन क्या करेगा, बनाएगा। किसकी गवाही दिया परमेश्वर ने? अबशालोम की गवाही क्यों नहीं दिया? मेरी बात समझने की कोशिश करो। अबशालोम भी तो दाऊद का बेटा था, फिर परमेश्वर ने इस बात को क्यों नहीं कहा कि अबशालोम तो राजा भी बनना चाहता है, चलो ऐसा करता हूं, अबशालोम राजा बन जाता है, मैं उसके हाथ से अपना राजभवन बनवाऊंगा, अपना भवन बनवा लूंगा। परमेश्वर ऐसा नहीं बोला।
परंतु परमेश्वर कहता है कि ये जो लोग अबशालोम है, ये अबशालोम व्यभिचारी है, ये दंगा कर रहे, ये अपने माता पिता को नीचा दिखाया, इसलिए वो मारा गया। लेकिन एक सुलेमान था जो अपने पिता के पद चिन्हों पर चला, अपने पिता की इच्छा के अनुसार चला। परमेश्वर ने बोला ये राजा बनेगा। अगर आप अपने माता पिता के लिए एक सिर ऊंचा करने वाले बनते हो, सिर ऊंचा समझ रहे, ऐसा कोई काम नहीं करते जिससे आपके माता पिता का सिर नीचे हो जाए। आप ऐसा काम करते हो कि जिससे आपके माता पिता का सिर क्या हो, ऊंचा हो, उनकी छाती चौड़ी हो, अरे मेरा बेटा है। तो परमेश्वर आपसे वादा करता है सुलेमान के समान। हालेलुया। परमेश्वर कहता है सुलेमान तू मेरा, हालेलुया, भवन बनाएगा, तू मेरा भवन बनाएगा। कितनी बड़ी बात है। जिस दर्शन को बाप देख रहा था, उस दर्शन को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने बेटे को चुना, एक ऐसे बेटे को जो अपने पिता का आदर करता है, जो अपने पिता का आज्ञाकारी है, जो अपने पिता का सम्मान करता है सब लोगों के बीच में। दो बेटे ना यहाँ पे दाऊद के, तो दो और भी बेटे हैं, लेकिन मैं सिर्फ दो लोगों के बारे में बता रहा हूं आपको, ठीक है। एक बेटा अबशालोम उसने क्या किया, राजद्रोही हुआ उसकी रखेलियों के साथ, और ऐसा सब लोगों को अपने हाथ में कर लिया, दाऊद को मारने के लिए दौड़ रहा है। लेकिन एक बेटा ऐसा है जो अपने पिता के साथ रहे, अपने पिता की खुशी के लिए कर रहे हैं, परमेश्वर उसको चुन रहे हैं। हालेलुया। जो बच्चे अपने माता पिता के खिलाफ चलते हैं वो परमेश्वर के विरुद्ध है। मैं जो कह रहा हूं समझ आ रहा नहीं आ रहा? जो माता पिता के खिलाफ चलते हैं वो परमेश्वर के खिलाफ चलते हैं। अब आया समझ में? अगर हम माता पिता के खिलाफ चलते हैं तो हम परमेश्वर के खिलाफ चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अपने माता पिता के खिलाफ नहीं जाना है। अब इतना भी नहीं कि मान लो बाप दारू पी रहा, बोले ले रहे तू भी पहुआ पी तो ये नहीं करना है। समझ आ रहे? अच्छे कामों में अपने माता पिता के ना, ऐसा नहीं कि पापा तलवार पकड़ा दे वो मैंने गाली दे गया गर्दन काट गया, ऐसा नहीं। ठीक है पापा गाली दिया कोई बात नहीं, मैं उसको समझाऊंगा, है ना। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं, हम गलत कामों में नहीं देना। अबशालोम का गलत था, अबशालोम गलत था, और गलत काम में कभी भी परमेश्वर अबशालोम का साथ नहीं दिया। सुलेमान सही था, इसलिए परमेश्वर ने सुलेमान का क्या दिया, साथ दिया। हम सही बनेंगे तो परमेश्वर हमारा साथ देगा। हम अगर परमेश्वर के अनुसार चलेंगे। सुलेमान से परमेश्वर ने बातें किया, जरा निकालो मेरे साथ बेटा, पहला राजा 9 अध्याय, पुराने नियम में आ जाओ। परमेश्वर ने सुलेमान से क्या बात किया, जरा देखिए। पहला राजा और 9 अध्याय उसका 4 वचन से पढ़ो जी। पेज नंबर देखो 422, पुराने नियम में पेज नंबर 422। और यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मन की खराई और सिधाई से अपने को मेरे सामने जान कर चलता है। सुनो अभी यहाँ पे परमेश्वर क्या कह रहा है सुलेमान से। परमेश्वर सुलेमान से बात कर रहा है और क्या कह रहा है, यदि तू अपने पिता दाऊद के समान, हालेलुया। मैं क्या बताया कि सुलेमान अपने पिता के पद चिन्हों पर चला, उसके अनुसार चला, और वही बात यहाँ पे परमेश्वर कहता है, यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मन की खराई और सिधाई से अपने को मेरे सामने जानकर चलता रहे। मतलब दाऊद परमेश्वर को अपने सामने, अपने आगे उपस्थित जानकर चलता रहा। उसी रीति से परमेश्वर कहता है कि तू भी अपने जीवन में मुझे अपने सामने उपस्थित जानकर चलना, मन की खराई के अनुसार, अपने मन की सच्चाई के अनुसार। हालेलुया। और क्या लिखा हुआ है आगे, और मेरी सब आज्ञाओं के अनुसार किया करे, और मेरी जो आज्ञाएं हैं उसके अनुसार तो किया कर। हालेलुया। परमेश्वर को उपस्थिति जानकर करना और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार करना, ये परमेश्वर यहाँ पे सुलेमान से बात कर रहे हैं। हालेलुया। और पढ़ो आगे।
और मेरी विधियों और नियमों को मानता रहे। और मेरी विधि और मेरे नियमों को क्या करे? मानता रहे। हाँ, तो मैं तेरे राज्य इज़राइल के ऊपर सदा के लिए स्थिर रहूंगा। क्या कह रहा परमेश्वर? मैं तेरे राज्य को इस्राएल के ऊपर सदा स्थिर रखूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और ये सच्चाई है। दाऊद ने इस्राएल के राज्य को बढ़ाया, लेकिन सुलेमान ने उस राज्य को स्थापित किया, उस राज्य को संभाला और उस राज्य को लंबा लेकर गया। हालेलुया। जो पिता का था, उस पिता की चीज को संभालना ये बहुत जरूरी है। कि दाऊद का एक जो बेटा अबशालोम था, वो पिता के राज्य को गिराना चाहा, लेकिन जो सुलेमान था वो पिता के राज्य को खड़ा करना चाहा। आई मेरी बात समझ? आप कौन से ऐसे बेटे बनोगे कि परमेश्वर के राज्य को या अपने माता पिता के कार्यों को आगे लेकर जाना? एक बेटा होता है कि उनको सबको खत्म कर देना। तो जो सुलेमान था, सुलेमान के पास बहुत कुछ है, पिता का दिया हुआ बहुत कुछ है, और वो आगे लेकर के गया। इस चीज को सुलेमान आगे लेकर के जा रहा है, और परमेश्वर भी उससे वादा करता है कि अगर तू मेरी इच्छा, मेरी मर्जी के अनुसार चले और तू मेरे नियमों और मेरी विधियों के अनुसार चले, यही सब पढ़ रहे हैं ना अभी हम, तो मैं तेरे राज्य को, इस्राएल को आगे लेकर के जाऊंगा। ये परमेश्वर वादा कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनकर चलते हैं, परमेश्वर के लिए आज्ञाकारी बनकर चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञा और विधियों के अनुसार चलते हैं, तो परमेश्वर इस बात को कहता है कि मैं तेरी उम्र को बढ़ाऊंगा, मैं तेरे जीवन पे भलाई करूंगा, और मैं तेरे जो है घर, तेरे परिवार में अपने राज्य को स्थापित कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के राज्य का मतलब है सुख, शांति, समृद्धि आपके जीवन में आ जाना। संपत्ति, धन दौलत बढ़कर नहीं है, परंतु परमेश्वर की सुख, शांति और परमेश्वर का जो अनुग्रह हमारे जीवन पे बड़ा होना चाहिए। संपत्ति आप पे आप आ जाती है। अगर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है तो जो संपत्ति है वो भी चली जाएगी। सही है? अगर हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि नहीं है तो जो संपत्ति है वो भी चली जाएगी, और अगर सुख, शांति, समृद्धि है, परमेश्वर का अनुग्रह है, तो जो संपत्ति है उसे भी संभाल लेंगे और थोड़ा और भी इकट्ठा कर लेंगे। बैठ जाओ बेटा, चुपचाप, गड़बड़ मत करो। हालेलुया। चलो आगे 5 वचन पढ़ो। जैसे कि मैंने तेरे पिता दाऊद को वचन दिया था, और परमेश्वर कहता है कि जैसे मैंने तेरे पिता दाऊद को वचन दिया था, तेरे कुल में इज़राइल की गद्दी पर विराजने वाले सदा बना रहेगा, और तेरे राज्य में इस्राएल पर विराजने वाले बने रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, आगे। परंतु यदि तुम लोग या तुम्हारे वंश के लोग मेरे पीछे चलना छोड़ दो। अभी परमेश्वर क्या कह रहा है? अगर तुम लोग या तुम्हारे वंश के लोग, तुम्हारे बच्चे अगर मेरे पीछे चलना छोड़ दे और मेरी उन आज्ञाओं और विधियों को जो मैंने तुमको दी है ना माने, और जाकर पराये देवताओं की उपासना करे और उन्हें दंडवत करने लगे। देखो ये परमेश्वर कह रहा है, अगर तुम मुझे छोड़ करके चले जाओगे, इधर उधर मानोगे, तो फिर क्या होगा? तो मैं इज़राइल को इस देश में से जो मैंने उनको दिया है काट डालूंगा। देखो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर कहता है अगर तुम मेरी विधि, मेरी इच्छा के अनुसार नहीं चलोगे तो मैं काट दूंगा, खत्म कर दूंगा। समझ रहे? हमारा परमेश्वर आशीष देना भी जानता है और आशीष लेना भी जानता है। इसीलिए सावधानी से परमेश्वर के साथ चलना। अभी हमको चुनना है, हम आगे बढ़ना चाहते हैं या कटना चाहते हैं। अबशालोम कट गया, अबशालोम क्या हो गया? कट गया। लेकिन सुलेमान स्थिर हुआ, राजा बना, और मैं आपको बताता हूं उसके राज्य में शांति थी, उसके राज्य में बुद्धि थी, और दूसरे राजा लोग, दूसरे रानियां लोग उसकी बुद्धि के वचन सुनने आते थे। और सुलेमान जो था, सुलेमान नीति वचन, श्रेष्ठ गीत और संभोग दर्शन, ये 3 किताबें बाइबल में आप पढ़ सकते हो। नीति वचन जो ज्ञान से भरी हुई है, 3 किताबें सुलेमान ने लिखा है। और दाऊद ने तो भजन संहिता लिखा है जो 150 अध्याय है, लेकिन जो सुलेमान है उसने 3 किताबें लिखा, नीति वचन, संभोग दर्शन और श्रेष्ठ गीत। आगे लेकर गया सुलेमान अपने पिता दाऊद की राज्य को क्या करके लेके गया? आगे
लेकर के गया। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, दाऊद के इन दोनों बेटों में से अच्छा बेटा कौन है, अबशालोम या सुलेमान? सुलेमान अच्छा बेटा है ना, जो उसके राज्य को आगे लेकर के। हालेलुया। अब आप कौन कैसी बेटा बेटी बनोगे, कैसे बेटा बेटी बनोगे? है? कई लोगों को अभी भी डाउट है, बोल नहीं रहे। कोई अबशालोम तो नहीं बनना चाह रहा यहाँ पे है? हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। अपने रिश्ते पर ध्यान देना। हर बेटा बेटी को मैं इस बात को कहता हूँ, अपने रिश्ते को ध्यान दो, अपने रिश्ते को बेहतर करो, अपने रिश्ते को मजबूत करो, अपने माता पिता के साथ भी और परमेश्वर के साथ भी। समझ आया बेटा? जब हम माता पिता के साथ अपने रिश्ते को अच्छा करते हैं, परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को अच्छा करते हैं, तो परमेश्वर सुलेमान के समान हमारे राज्य को स्थापित करेगा। सुलेमान के राज्य में शांति थी, दाऊद के राज्य में लड़ाइयाँ थी, लेकिन सुलेमान के राज्य में लड़ाई नहीं थी। उसके राज्य में बहुत शांति थी। दूसरे राजा लोग आते थे जब उसकी बुद्धि के वचन को सुनने के लिए, तो बाइबल में लिखा है बहुत सारा सोना चांदी और चढ़ावा लेकर आते थे और सुलेमान को चढ़ाते थे, उसकी बुद्धि के वचन को सुनते थे। हालेलुया। इतनी शांति का राज्य था उसके राज्य में, बहुत शांति थी उसके राज्य में। तो हम अपने जीवन में परमेश्वर के अनुसार, उस माता पिता की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को अगर जीते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे घर में उस शांति को देगा। हालेलुया।